श्री कृष्ण करुणा अमृत का हम सब लोग आस्वादन कर रहे हैं। कवि बिलमंगल जी ने कल श्लोक में प्रार्थना की थी कि हे श्याम सुंदर, आप मेरी वाणी में उतरें, आप वांगमय अवतार लेकर पधारें। प्रार्थना हो तो ऐसी हो। क्या धन आदि मांगने को प्रार्थना कहते हैं हम? वो तो भिखारी का लक्षण है। आप अपने इष्ट से ये प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी वाणी में उतरे। श्री प्रियालाल हमारी वाणी में उतरें। क्या प्रेम पूर्ण प्रार्थना है और भगवान ने पूरी की। भगवान बिलमंगल की वाणी में प्रकट हो गए। वाणी में प्रकट होना क्या है? वाणी में प्रकट होना ये है कि उनको छोड़कर हम कुछ कह ना सकें, अब कुछ कहने की इच्छा ही ना हो। जैसे सच्चे प्रेमी को अपने प्रियतम के सिवा ना कुछ कहना अच्छा लगता है, ना सुनना। हाँ, प्रेमी से ये कहो कि अपने प्रियतम के विषय में कुछ बोलना, फिर देखो वो कितना भी मौन रख ले, वो बोलेगा, खूब बोलेगा। ऐसे अनेक महात्मा हैं जो एकांत में वास करते हैं। ऐसे ही एक महात्मा हैं जो राधा कुंड में वास करते हैं। पहले कलकत्ता के बहुत बड़े तांत्रिक थे, लेकिन उनको जब लगा कि इस तंत्र से अंत में मेरी दुर्गति ही होगी, अभी चाहे कितनी वाहवाही हो, लेकिन स्वयं की परिणति अच्छी नहीं है। बलि आदि देकर निम्न श्रेणी की कामनाओं की पूर्ति में लगे रहना। उन्होंने एक गौड़ीय वैष्णव से दीक्षा ले ली और आ गए श्री राधा कुंड। यहाँ वो भजन करते हैं, भजन में लीन रहते हैं। कोई उनके पास जाता है तो बोलते ही नहीं हैं। किसी प्रश्न का कोई उत्तर देते नहीं हैं। और यदि कोई पारिवारिक समस्या बताता है तो उस पर बहुत क्रोधित होते हैं। खैर, क्रोध बाहरी होता है, लेकिन बहुत क्रोधित होते हैं। एक बार किसी ने पूछा, मेरा बेटा बिगड़ गया है, क्या करूं? क्या करूं? तो चिल्लाकर बोले, भाग यहां से। तेरे बेटे को क्या मैंने बिगाड़ा है? संस्कार स्वयं नहीं दे सकते और आ जाते हैं दुख देने साधु संतों को। और दूसरे ही क्षण जब कोई भक्त गया और उसने कहा, श्याम सुंदर की कोई लीला सुनाओगे बाबा? एक लीला सुना दो। बस इतना सुनना था, गद गद भाव से लीला सुनाने लगे। उनके तो नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। 1 घंटे तक उन्होंने श्याम सुंदर की भाव में लीला सुनाई। फिर 2 लड्डू भी दिए और धन्यवाद भी किया। उस भक्त ने पूछा, क्यों बाबा? तो कहने लगे, मेरी जीभ में आपने भगवान का अवतार करवा दिया। भगवान प्रकट हो गए और ये कहते वो रो रहे थे भाव में। हमें समझना है सत्संग कितना महत्वपूर्ण है। हम सब की जीवा पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। सत्संग के दौरान खूब ताली बजाकर हम भजन गाते हैं, ग्रंथों से अध्ययन करते हैं, श्री भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं। और यही प्रेमियों का लक्षण है। इसलिए जब सत्संग का मौका मिले उसे गवाएं नहीं। जब समय मिले प्रभु का ही गुणगान करें, श्री प्रियालाल की मधुर लीलाओं का गान करें, श्रवण करें, चिंतन करें। ये होते हैं प्रेमियों के लक्षण। आपको कुछ और बोलना प्रिय है तो आप अभी प्रेमी नहीं हो, आप तो सांसारिक हो। आपको अपनी वाणी से व्यर्थ चर्चा अप्रिय लगनी चाहिए। कोई भी बात
आपको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। बस अपने प्रियालाल की ही बात। फिर देखो आपकी जीवा पर भगवान कैसे नृत्य करते हैं। बिलमंगल कहते हैं, अब वे मेरी वाणी के प्राण बन गए हैं। अच्छा, तो बताओ वे कैसे हैं? बिलमंगल गदगद होकर कहते हैं, वे तो कामदेव को मूर्छित करने वाले सौंदर्य के धनी हैं। माधुर्य उनमें इतना है कि अमृत भी तुच्छ है। मोर मुकुट धारण किए हैं। यहां बड़ी अच्छी बात कही है बिलमंगल जी ने। भगवान का अवतार पहले वाणी में होता है। जब हम नाम जपते हैं वाणी से, जब हम गुणगान करते हैं वाणी से, और फिर यही वाणी हमारे कानों के माध्यम से हृदय में उतरती है, और फिर हृदय में सामने प्रकट होते हैं हमारे प्रियतम। ये क्रम बताया है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। आप जब तक नहीं चाहेंगे तब तक भगवान क्यों प्रकट होने लगे भला? पहले आप चाहिए। पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है कि वाणी में भगवान को प्रकट होने दें। खूब भगवान का नाम जपें, खूब लीला गायन करें। जीभ से इधर उधर की बातें ना करें, बिल्कुल ना करें। फिजूल की बातें प्रजल्प ना करें। राजनीति की बातें भी नहीं, केवल अपने प्रिय श्याम सुंदर की ही चर्चा करें। ऐसा करके देखिए, कुछ समय ऐसा करके देखिए, फिर आपके हृदय में उतरेंगे भगवान। भगवान का यह अवतार है, वाणी में भगवान का अवतार। बिलमंगल कहते हैं, विजयताम मम वांगमय जीवितम। मेरे वाणी के जीवन की जय हो। अब वो वाणी के जीवन क्या है? तो सुनिए, वो मोर पंख धारी हैं। उनका मुख कमल कामदेव को भी मोहने वाला है। और इतना ही नहीं, वो श्याम वर्ण हैं। वो काले हैं, थे नहीं, हो गए। क्यों? क्योंकि गोपियों की आंखों के अंजन से देखती रहती है ना इस श्याम सुंदर को, इसलिए ये काले हो गए। लेकिन इनका कालापन भी बहुत सुंदर लगता है। ये हैं ही सुंदर, बहुत सुंदर। बिलमंगल गद गद हैं अपने श्याम सुंदर के दर्शन करके। मद शिखंडी शिखंड विभूषणम मदन मंथर मुग्ध मुखाम्बुजम ब्रज बधू नयनंजन रंजितम विजयता मम वांग में जीवितम। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।